Morning students, we were at chapter number 7. So I have explained you improper fraction and proper fraction. So page number 139, write 5 improper fraction with denominator 7. So with denominator 7 we have to write 5 improper fraction. So denominator 7 means नीचे वाला जो है हमारा वैल्यू 7 होना चाहिए और improper fraction होना चाहिए. improper fraction में मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए कि छोटा? बड़ा होना चाहिए. तो कोई भी बताओ मुझे, ऊपर में क्या लिखूं? 11/7. ये एक हुआ. दूसरा 5 तो प्रॉपर हो जाएगा. improper fraction 9. फिर 30/7. 20/7. These are all improper fraction. जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसी तरह 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 11 बताना है. अभी न्यूमरेटर 11 रखा है. न्यूमरेटर 11, ये डिनोमिनेटर 7 था. नाउ आई एम कीपिंग माय न्यूमरेटर 11. अभी फिक्स हो गया है मेरा न्यूमरेटर. हाँ, लिसन हियर, आई हैव फिक्स माय न्यूमरेटर एज 11. तो 5 बनाने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 11 है. तो नीचे बताओ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इम्प्रॉपर में? 7. ये इम्प्रॉपर हुआ. बस न्यूमरेटर 11 रखा है और डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज बोलो जो 11 से छोटी हो. बड़ी होगी तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत हो. अगर न्यूमरेटर में 11 रख दिया तो अभी आगे 9. ये भी होगा. ओके, दिस ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर वो हमको कुछ भी डिनोमिनेटर फिक्स करने को बोलते हैं या न्यूमरेटर फिक्स करने को बोलते हैं तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है. बस ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरेटर बोला है तो मतलब डिनोमिनेटर उससे छोटा होना चाहिए. अगर इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर में क्या होता है? डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है. इम्प्रॉपर बनाना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना और फिर बनाना. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन देखो, द फ्रैक्शन सच एज 1/4. पेज नंबर 140 पे आ जाओ. 1/4, 2/3, 1/2. ये कौन सा फ्रैक्शन होता है? मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, इस तरह हम नंबर लिखा होता है उसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं. और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? ये वाले को सॉल्व करके दिखाते हैं. हाँ, 1 मिनट. आपके बुक्स में ऐसे स्टेप्स दिए. चलो ये समझ में आ गई कैसे करेंगे. ये 4 का यही डिनोमिनेटर लिखा, देन दिस 4 विल मल्टीप्लाई बाय दिस एंड प्लस 1/4 दिस 1/4. वी विल टेक द एलसीएम. सो 4 into 1 plus 1. ठीक है, दोनों सेम है तो एक ले लिया. देन 4 1 जा 4 प्लस 1/4. माय आंसर इज 5/4. अब इसको सिंपल, ये तो एक स्टेप वाला था, इसको मैं वर्बली ऐसे भी बता सकती हूँ. 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4. ये मेरा आंसर आ गया. ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप था. और इसको हम कैसे करते हैं हायर क्लासेस में? हम कैसे करेंगे? 4 into ये जो बीच में लिखा रहता है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे ऐड करते हैं जो आंसर आया. देखो 4 into 1, 4 1 जा 4 प्लस 1. यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको प्लस करते हैं अपॉन 4. तो क्या आएगा? 4 1 जा 4 प्लस 1/4. यही किया ना मैंने. अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये वाला स्टेप ही ले लो जो ये मैंने अभी बताया. ये वाला मत लो. ठीक
ये वाला तो कुछ भूल भुलैया लग रहा है, ये बुक के एग्जाम्पल में दिया था इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया है। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन देखो, जैसे 2 3/4, अभी जो मैंने मेथड बोला 4 × 2 प्लस 3, पहले पूरा लिखो 4 × 2, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको ये मिडिल वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे ऐड करेंगे। तो ये मैंने पहला 1 स्टेप लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अपॉन जो डिनोमिनेटर होता है वो लिख देंगे अपॉन 4। अब ये इजी हो गया आपके लिए। अभी 4 2 क्या होता है 8 + 3, पहले एक स्टेप करेंगे 8 + 3/4, इट विल बी। अभी ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 141 का क्वेश्चन। आपको दिख रहा है 11/4 आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये स्टेप भी कर सकते हो अगर आपको ये टेक्स्ट बुक वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है तो। ये इसमें भी मैं रॉन्ग नहीं करूँगी, हाँ, कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया और अपॉन 4। समझ में आ रहा है? पेंसिल से लिख लो बुक के साइड में। सेम वे बी पार्ट अभी आप मुझे बताएंगे। ये लिख रहे हैं तो मैं रब नहीं करूँ, नहीं तो रब कर दूँ, रब कर दूँ। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ एक और, फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। 7 1/9। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 9 with 7। तो 9 में देखिए स्टेप 9 × 7 + 1। यहाँ पे ऊपर जो होता है उसको प्लस कर देंगे, जरूरी नहीं है बनना है, कुछ भी नंबर हो सकता है 2 3 4, तभी भी हमें ऊपर वाले को प्लस ही करना है। अपॉन, अभी डिनोमिनेटर क्या है 9, सो आ गया 9 7 का 63 + 1/9। माय आंसर इज 64/9, ठीक है। अभी आ जाओ एक्सरसाइज 7.2 पे। एक्सरसाइज 7.2, ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट these point on them। सो ये नंबर लाइन वाला मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, कैसे मैं 1/2 1/4 का नंबर लाइन फॉर्म करूँगी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 1/4 3/4 So students, question number 1, exercise 7.2, they are given different values 1/2, 1/4, 3/4 and 4/4. So first I will convert this 1/2 in denominator as 4. So इसका डिनोमिनेटर 4 कैसे आएगा, 2 को कैसे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तब डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा। तो डेट्स वाई 1/2 इंटू, मैंने जो डिनोमिनेटर में अभी जिससे मल्टीप्लाई करूँगी उसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूँगी, तो तभी मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, समझे। यानी यहाँ पे मैंने 1/2 इंटू 2/2 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर आई हैव टू फॉर्म एज 4, ओके। सो नाउ इट हैज बिकम 2/4। सो नाउ आई कैन फॉर्म माई नंबर लाइन। अब मैं बना सकती हूँ, यहाँ पे तो क्या पहले मेरा डिनोमिनेटर डिफरेंट था तो मुझे नंबर लाइन में कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि हमने तो नंबर लाइन ऐसी पढ़ी थी जिसके डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को दूसरे जो सिमिलर डिनोमिनेटर है उससे सेम करेंगे। सेम करने के लिए 2 को हम 4 कब बना सकते हैं, जब हम 2 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, तो हमारा डिनोमिनेटर 4 बन गया। जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई हैव मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर। तो मैंने जब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से किया तो 2 आ गया, तो 2/4। नाउ आई विल स्टार्ट माई नंबर लाइन फ्रॉम 0। सो 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। अभी मेरे पास आ गया है 1/4 आ गया नंबर लाइन में, 3/4 आ गया, 4/4 आ गया। अभी मेरे पास बचा 1/2 भी है मेरी नंबर लाइन में,
ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन प्लॉट। सेम वे सेकेंड वाले का देखो 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। सो ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो आप नंबर लाइन वैसे ही फॉर्म करोगे 0/8, 1/8, 2/8, ये नंबर लाइन आपसे बन जाएगी, है ना। और इसके बाद वाले क्वेश्चन की भी बन जाएगी क्या, सी वाले की 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, ऐसे करके हमको 8/5 तक लेके जाना है, ठीक है। और उन पॉइंट्स को नाम दे देने हैं, फिर उन पॉइंट्स के नाम लिखने हैं कि 2/5 जो है मेरा पॉइंट ए है, 3/5 है पॉइंट बी है। सो दिस आई विल बी सेंडिंग यू इन माई PDF. नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू. Second question, express the following as mixed fraction. Now this we have to make as mixed fraction. मैंने आपको mixed fraction को कैसे fraction में करना था वो बताया था. अभी इस क्वेश्चन में हमको फ्रैक्शन दे रहे हैं और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो पूछ रहे हैं. तो वो कैसे करेंगे, हम उसको जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में. नाउ 20/3. सो हाउ वी विल डिवाइड, 3 बाहर लिखेंगे, 20 अंदर लिखेंगे. और टी के टेबल में 20 आता है, 20 से छोटा कौन सा आता है, कितने टाइम, 3 6 18. वे ओनली वी आर डूइंग द डिवीजन ना. सो नाउ 10 में से 8 गया, 2 यहाँ बचा 2. सब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी, डिनोमिनेटर में रहेगा. और जो क्वेश्चन है वो डिनोमिनेटर भी है. How we will write this? This part we have to write in denominator. और जो नीचे इसको ऊपर न्यूमरेटर में, जो इसको मिडिल में, इसको या तो आप एक साइकिल फॉर्म में याद कर सकते हो कि यहाँ से ये साइकिल ऐसे फॉर्म हो रहा है. तो 3 6 2 ये ज़्यादा आसान रहेगा. ये 3 नीचे लिखा, इसके बाद 6 आएगा तो यहाँ आया, और उसके बाद 2 आएगा तो वो ऊपर आ गया. ये समझ में आया. देखो यहाँ से जैसे मैंने चालू किया डिनोमिनेटर है 3, इसके बाद मेरा साइकिल इधर से जा रहा है, इसके बाद कौन सा नंबर आया 6, तो 6 लिखा मिडिल में, इसके बाद कौन सा नंबर आया 2, तो वो लिख दिया इधर. ऐसे ईजी है. एक और क्वेश्चन बताती हूँ, उसके बाद आप साइकिल फॉर्म ऐसे मुझे बताना. 11/5 बी क्वेश्चन है. 5 को डिवाइड करेंगे 11 से. 5 के टेबल में इससे छोटा नंबर आता है 5 2 10. कितना बचा 1. अभी मैं कैसे लिखूंगी, ये 5 से स्टार्ट करूंगी. सबसे पहले नीचे 5 लिखूंगी, उसके बाद 2, आ गया. अभी याद रह जाएगा. So now rest of the question you tried by yourself. Question number 3, express the following as improper fraction. This is written in mixed fraction 7 3/4. इसको हम improper fraction में लिखेंगे. How? इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने मेथड बताया था वैसे ही. 4 × 7 + 3/4. कितना आएगा 4 7 का 20 ठीक है. ये है इसका आंसर एंड दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन द सेम वे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू ट्राइड बाय योरसेल्फ. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लुक एट ऑल पेज नंबर 142. ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 142. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लुक एट ऑल दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन. 7.10 फिगर देखो. द फ्रैक्शन आर, जो पहला वाला है फ्रैक्शन, इस तरह है. तो ये किस में है डिवाइड, मैं इसको 1/2 बोल सकती हूँ. और 1 शेडेड है. और जो नेक्स्ट वाला है 4/2 ठीक
करेंगे तो 3/6 उसके बाद respectively the parts taken from the total number of parts. If we place the periodical representation of one over the other, they are found to be equal. So these fraction are called equivalent fraction. और इन फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं. थिंक ऑफ 3 more फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट ऑफ द अबव फ्रैक्शन. अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 3/6, 36 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों है देखो. देखो 1/2, 2/4, 3/6. ये सब ये कह रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. क्यों है देखो ये 1/2 है. अब ये 2/4 को भी मैं 1/2 बोल सकती हूँ. 2 1 2 तो ये भी 1/2 है. और 3/6 को भी मैं 1/2 बोल सकती हूँ. 3 1 2 तो दिखा तो दिया. 3 1 3 2 6 तो ये भी 1/2 है. तो ये सब 1/2 के फॉर्म में है. तो इसलिए ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. दीज ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. To find an equivalent fraction, come to 143 page. To find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both the numerator and denominator of the given fraction by the same number. अभी उस नंबर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों में डिफरेंट डिफरेंट नंबर नहीं लेना है तो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. जैसे एक एग्जाम्पल दिया है. रंजनी सेज दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 आर. अभी वो एक नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछ रही है. 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ. तो 1/3 के कैसे बना रहे हैं. 1/3 इंटू 2/2. फिर 1/3 इंटू 3/3. 1/3 इंटू 4/4. अब ये जो सब है ये भी मेरी इक्विवेलेंट है. दिख रहे हैं. बताऊँ कैसे. देखो ये भी 1/2 है. 2 1 2 3 सॉरी. ओके. और ये भी 3 1 3 3 9. 1/3 आया. दिस वे सेम इज 4 1 4 4 3 12. तो ये भी 1/3 1/3 1/3. इस तरह हमको 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं. तो हम क्या करेंगे पहले 2 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे. देन विथ 3 देन विथ 4. आगे एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आप उसमें ऐसे कर सकते हैं. नाउ अनदर वे. इज देयर एनी अदर वे टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो 4/6 इज शेडेड हेयर. ठीक है. 6 ट्रायंगल दिए हैं उसमें से 4 शेडेड है. 2/3 शेडेड हेयर. 2/3. These include equal number of shaded things that implies. So come to our question. Now for division जैसे example number 3 देखो. Find the equivalent fraction of 2/5 with numerator 6. यहाँ पे इन लोगों ने न्यूमरेटर को फिक्स कर दिया है कि न्यूमरेटर कितना होना चाहिए 6. तो कैसे करेंगे. 9/5. नहीं सॉरी 2/5 है ना. दिख रहा है पेज नंबर 143 पे. तो इन्हें पूरा न्यूमरेटर फिक्स कर दिया है 6 है ना. हाँ. अभी न्यूमरेटर 6 कब आएगा जब हम 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. तब 6 आएगा. और जिस भी नंबर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को हमको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो 5 इंटू 3 इट विल बिकम 15.
सो पीछे देखो पेज 144 पे 6/15 इज अ रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया. सेम वे नाउ एग्जाम्पल 4 फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35. इधर डिनोमिनेटर फिक्स कर दिया है. ये आ गया न्यूमरेटर फिक्स वाला. यस मैम. डिनोमिनेटर फिक्सिंग अभी देखते हैं. 15/35 7. सो 35 कैसे आएगा 7? मैम 5 से प्लस हम 7 करेंगे. 35 divided by 7. No, 35 divided by 5. It will be 7. चलो अभी हमने इसमें क्या किया, डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 5 किया. सो वी विल डिवाइड 5 बाय न्यूमरेटर ऑल्सो. दिस विल बी द स्टेप. 35 divided by 5. 15 divided by 5, what it will come? 5 divided by 15. 5 3s are 15. So what will come? 3. 3 upon what? 7 कैसे आया? एक डिवाइड करके दिखाओ. आते डिवाइडिंग. ये देखो 35 और ये 5 के टेबल में 35 कब आता है? 5 7 5. ठीक है. तो ये 7 यहाँ पे आया था. इसी तरह 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से 3 आएगा. सो माई आंसर इज 3/7. एक्सरसाइज में दिख रहा है आपको. कम टू एग्जाम्पल नंबर 5. इट इज सेम एज 4th example I have explained you. So this try it by yourself. Now simplest form of a fraction. A fraction is said to be in a simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factor except 1. So shortest way to find equivalent fraction is the simplest form is to find the HCF of the numerator and denominator and then divide both of them by the HCF. Consider 36/24. The HCF of 36 और 24 कितना होगा? 12. So ये बोल रहे हैं कि आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लोवेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे. किसी भी क्वेश्चन का लोवेस्ट टर्म निकालने के लिए बोल रहे हैं कि आप उन दोनों का पहले HCF निकाल लो. उसके बाद उस नंबर को जो HCF निकला, जैसे 12 निकला 36 और 24 का, तो उस 12 को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर से. फिर वो जो टर्म आएगा वो लोवेस्ट फॉर्म होगा. किसी भी चीज़ का लोवेस्ट फॉर्म हमको कैसे फाइंड करना है. जैसे एग्जांपल है 36 और 24. 36/24 इसका हमें क्या निकालना है? लोवेस्ट टर्म. सेम वे दूसरे क्वेश्चन का भी आप ऐसे निकाल सकेंगे. 36/24. तो फर्स्ट आई विल टेक द एलसीएम ऑफ 36. HCF कैसे निकालते हैं? 36 का HCF किशोर करके बताएगा HCF कैसे निकालते हैं. चल चालू कर. 36 का HCF ये निकाल रहा है. ठीक है. वेट, दिस इज द HCF ऑफ 36 राइट एंड 24. हाँ लिखो ना. 2 into 2 करोगे तो 2 3 आ जाए. हाँ गुड. 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 16. नाउ 18 आई हैव गॉट इट. सो 18 देखेंगे 8 को पहले हमेशा ये वाले डिजिट को देखेंगे वंस वाले को कि ये 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं. अगेन हम 2 से करेंगे. यस 8 आता है. तो 2 9s are 18.
अभी 9 आ गया, 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे अपना टेबल चेंज कर देंगे, 3 लिख देंगे, 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, देन अगेन 3 है तो अगेन 3 है, 3 के टेबल से जाएगा 3 1 जा 3 और 1 जब आएगा तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। For 24 now I will take the HCF. So once again I am seeing the 1's value is 4. 4 is multiple of 2. 2 के टेबल में 4 आता है। So 2 तो 2 इधर 2 है तो 2 के टेबल में 2 कब आता है? 2 1 जा 2. Keep your mouth shut. 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम. So 2 1 जा 2 और इधर आया अभी कुछ भी कैरी नहीं है क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया 4. तो 2 2 जा 4. ठीक है, या तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, बट अब आप बड़े हो रहे हो तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप एक एक डिवाइड करके देख सकते हैं. ठीक है, अगर आपको ऐसे वर्बली और कैरी करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो, नहीं तो ऐसे बहुत इजी है. 2 1 जा 2, फिर 4 है तो 2 2 जा 4, फिर ये 12 आया, 12 आता है 2 के टेबल में. यस 2 6 जा 12, फिर 3 भी 6 भी आता है, 2 3 जा 6. अब 3 नहीं आता है, फिर 3 से करेंगे वंस अगेन, 3 1 जा 3. अभी यहाँ रुक गए. अब HCF में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो दो नंबर होते हैं जैसे 36 और 24, ये दोनों हमने लिख दिए. अब ये इसके क्या मिले? इसके क्या है? मल्टीपल्स है, क्या है? फैक्टर्स है. तो ये इसके फैक्टर्स हम इधर लिख देंगे. 36 के फैक्टर्स लिखे, ये होते हैं इसके फैक्टर्स 2 × 2 × 3 × 3. सो 2 × 2 × 3 × 3. फैक्टर्स ऑफ 24 2 × 2 × 2 × 3. अभी दोनों में से देखेंगे क्या क्या कॉमन है. ये दो 2 है, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2. ये 3 और 2 है तो इसको नहीं लेंगे. ये 3 और 3 है तो ले लिया. अभी क्या किएंगे? ये दो पेयर में से एक लेंगे. सो 2. ठीक है, ये 2 है तो इसमें से एक लिया, ये 2 है तो इसमें से एक लिया, ये 2 3 है तो एक 3 लिया. अभी 2 × 2 × 3 मीन्स 2 जा 4, 4 3 जा 12. 12 इज माई HCF. सो HCF 12 आया. अभी इसके आगे स्टेप हम बढ़ गए हैं क्योंकि ये सब हमने 5th में किया था, पर तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि वीडियोस थे तो माइट भी आपने वीडियोस में नहीं प्रॉपरली देखा हो. इसके बाद मेरे स्टेप पे आ जाओ. अभी हमको HCF मिल गया है. सो अब क्वेश्चन वॉज 36/24. 36/24 वी हैव टू डिवाइड बाय 12 and this also divide by 12. What will we get? 12 के टेबल में 36 आता है. हाउ मेनी टाइम्स? तो और ये 24 के टेबल में कब आता है? तो 3/2 आएगा. सो 3/2 इज द लोएस्ट फॉर्म. इस तरह हम लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे. कम टू एक्सरसाइज 7.3. राइट द फ्रैक्शन. आर ऑल दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट? सबसे पहले तो हमको फ्रैक्शन लिखने और बताने क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है. So come to exercise 7.3. ए पार्ट में आपको ड्राइंग्स दिख रही हैं? One, two, three, four, five, six. Quite.
4 by 8. 4 by 8. So here first part is 1 by 2. Second is 2 by 4. 3 by 6. 4 by 8. समझ में आया? सो अभी हमको इसके सेकेंड पार्ट में क्या करना है? all this equivalent we have to find. So equivalent find करने के लिए इस 2 by 4 को हमको क्या फॉर्म करना है? 1 by 2. 3 by 6 को 1 by 2. ये भी 1 by 2 हो जाएगा. तो हमको इसको स्टेप वाइज दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ. तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 by 2. What will come? 1 by 2. This will be divided by 3 by 2. 3 by 2 कभी नहीं हो सकता. जो भी न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे उसी को डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करेंगे. ओके. इधर क्या है? ऊपर वाले में 1. समझ में आ गया? All the factors are equivalent. Now second question you tried by yourself. Come to ये B question खुद करना. Second one है write the fraction and pair up. Children, I am stopping my video here only. Next video I will be teaching you question number 2.